तो हम लोग जो है एक फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश करते हैं। हमारा जो एंटायर जो सिलेबस है उसको हम लोग देखो क्लासिफाई करते हैं रेवोल्यूशंस में, राइट? बहुत तरीके से क्लासिफाई कर सकते थे, हम लोग एक रिवॉल्यूशंस की तरह देखेंगे, राइट? रिवॉल्यूशंस में क्या-क्या हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। We will learn about first is the industrial revolution. Next is American Revolution. Next is French Revolution. Next is Russian Revolution. राइट? दूसरा कैटेगराइजेशन हम लोग करेंगे अबाउट द वार्स। यहाँ पे हो सकता है we can discuss about the American Civil War. We can learn about World War One and World War Two. We can learn about Cold War. नेक्स्ट कैटेगराइजेशन हो सकता है फिलोसफी, आइडियाज एंड फिलोसफीज। आइडियाज एंड फिलोसफीज जिसमें हम लोग बात करेंगे इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म, नेक्स्ट इज कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, राइट? जगह नहीं है मेरे पास तो ऊपर नियो कॉलोनियलिज्म, नियो इंपीरियलिज्म, नियो हैंड राइटिंग देख पा रहे हो ना, समझ पा रहे हो ना? फॉन्ट साइज छोटा बड़ा करना है, ठीक है ना? इंपीरियलिज्म, उसके बाद डीकॉलोनाइजेशन, डीकॉलोनाइजेशन स्पेशली इन अफ्रीका, आइडिया के बारे में समझना है, और अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया यहाँ कैसे डीकॉलोनाइजेशन होता है उसके कुछ इवेंट्स जानना है, राइट? यस, कट गया, वो नहीं दिख रहा है। ऑलराइट, इसको घुमा दूं, इसको छूने का मेरे पास अधिकार है। हाँ, नहीं नहीं ठीक है। हाँ, कहाँ पे? यहाँ ना मेरा बोर्ड और छोटा हो गया। हाँ, और क्या? हाँ, अच्छा, तुम लोग को एक बार पढ़ देता हूँ, राइट? एक बार कुछ मार्कर देखना है ना, मैंने एक लाइन ड्रॉ करा, उसके आगे मुझे नहीं जाना।
हुँ, हाँ, नहीं मुझे नीचे जगह नहीं मिल रहा था ना। दे आर ऑल इवेंट्स एंड फिलॉसफीज़ वो सब में ही नीचे लिखती जाओ। और भी मिसलेनियस एक और चार्ट बन सकता है मिसलेनियस टॉपिक्स में। सिर्फ़ इसमें तो कैटेगराइज़ नहीं किया जा सकता है। बहुत तरीके से कैटेगराइज़ यही बोल रहा हूँ रिजिड वे से इसको नहीं देखना। बहुत तरीके से नज़रिया बदलूँ तो इवेंट्स बदल जाएँगे, है कि नहीं? हम लोग कॉन्टिनेंट वाइज़ देख सकते हैं। वी कैन लुक इंटू यूएस और द अमेरिकाज़, वी कैन लुक इंटू यूरोप, वी कैन लुक इंटू अफ्रीका, वी कैन लुक इंटू एशिया, वी कैन लुक इंटू ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। तो ऐसे कॉन्टिनेंट वाइज़ यहाँ पे मैं बना सकता था। तो वहाँ पे अगर मैं मानो अमेरिका बता दिया, तो अमेरिका में मुझे पहले अमेरिकन रिवॉल्यूशन बताना होगा, उसके बाद अमेरिकन सिविल वॉर बताना होगा, उसके बाद ग्रेट डिप्रेशन बताना होगा। मैं ऐसे भी कर सकता था। तुम लोग ऐसे ही यू विल लर्न हाउ टू प्ले विथ इन्फॉर्मेशन राइट? देखो कोई भी हिस्ट्री, हिस्ट्री किस चीज़ से बना होता है? इवेंट से बना होता है, घटना। जो इवेंट है उसके 2 कंपोनेंट है, क्या होता है? 2 कंपोनेंट, वन इज़ स्पेस, द अदर वन इज़ टाइम। इसी को एक को कांस्टेंट रख के दूसरे को मैनिपुलेट करते हैं हम लोग। कोई घटना उसके 2 होता है जगह, स्थान और काल दैट इज़ समय, टाइम। दोनों को मैं अल्टर करके इवेंट को बदल सकता हूँ, कर सकता हूँ ना। मानो अभी बज रहा है 10:30 और ये जगह है कौन सा सेक्टर है ये? सेक्टर 8। अब सेक्टर मैंने 8 चंडीगढ़ कर दिया, तो इवेंट बदलेगा? वहाँ पे ये क्लास चल रहा है? नहीं ना। अगर मैं जगह सेक्टर 8 अम्बाला रखा और वक़्त को बदल दिया 8:30 तुम लोग रहोगे? नहीं ना। ये अंदर से आवाज़ आई 8 तक नहीं रहूँगा मैं। यस, मैं वही बता रहा हूँ, हिस्ट्री यही ढूँढता है। तुम्हारे जब भी तुम मॉडर्न इंडिया पढ़ोगे या एंशिएंट इंडिया पढ़ोगे पेपर सेटर क्या माँगता है कि मानो मैं बोल दिया तिमूर, मिडिएवल इंडिया हुआ है तुम्हारा? उसको नहीं समझना है कि कुछ बताया नहीं बताया, जस्ट मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। एक तिमूर है, तिमूर लॉन्ग, राइट? ही इन्वेडेड ये टर्किश चीफ हुआ करता था, तो इन्वेड करा इंडिया को। कब है किसी को आइडिया है? थोड़ा आइडिया बता सकते हो? कोई बात नहीं, इफ यू डू नॉट नो इट इज़ एब्सोल्यूटली फाइन। 1398 इट इज़ द ईयर 1398 इससे ठीक 10 साल पहले 1388 दैट वाज़ द डेथ ऑफ फिरोज शाह तुगलक, राइट? और ठीक सदर्न इंडिया में देयर वाज़ द और द डेक्कन इंडिया देयर वाज़ द विजयनगर एंड द बहमनी किंगडम दैट वाज़ रूलिंग। यही स्पेस टाइम पैराडॉक्स दैट यू आर नोइंग। पैराडॉक्स नहीं बोलेंगे, मतलब मैं बस स्पेस को चेंज करके सदर्न इंडिया लेके आया और जो है नॉर्थ वही आई दिस इज़ वन थिंग आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। यूपीएससी यही एक्सपेक्ट करता है फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ टुडे। तो उसके पास एक आइडिया चाहिए। मानो मैं बोल रहा हूँ एक इम्पोर्टेंट ईयर 1556 किस लिए इम्पोर्टेंट है कोई बता सकते हो? सेकंड बैटल ऑफ वंडरफुल। एंड उसकी जगह मैं बोल रहा हूँ कि व्हाट वाज़ हैपनिंग विद द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस उसके साथ कंपेयर कर सकते हो? करो तो ज़रा। इंडिया में कौन-सा फॉरेन पावर अभी आया था या कौन-कौन आया हुआ था? वंडरफुल, ब्रिलियंट तो नेचुरली यू विल ऐड पोर्तुगीज़ कोई और आया था? और बोलता है चाइनीज़। चाइनीज़ को हम लोग यूरोपियन पावर में क्यों गिनेंगे? चाइनीज़ के साथ हम लोग का अर्ली क्रिश्चियन सेंचुरीज़ से, चाहे मौर्यन हो, चाहे गुप्ता हो, चाहे पोस्ट सब के दौरान जो है चाइनीज़ के साथ कॉन्टैक्ट था। उस दौरान ज़ेंग ही आया था इन सदर्न इंडिया, तो वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। देख और कोई यूरोपियन पावर इंडिया में नहीं था। 100 साल बाद आएगा। डच, इंग्लिश, डेन्स, फ्रेंच, द फ्रेंच वर द लास्ट। अब 1556 was the year when the Portuguese introduced press for the first time in India. प्रेस को पहली बार इंट्रोड्यूस तुम लोग ऐसे काम करोगे। देखो जो टीचर पढ़ाए देयर इज ब्रिलियंट मैं एक शेप एंगल ऐड करा एक नजरिया बदला तुम लोग सोचोगे दिस इज नोन एज डेवलपिंग प्रेडिक्टेबिलिटी यू आर नॉट सपोज टू यूसर्प information or accumulate information you are supposed to interact with them ये एक इंटरडिसिप्लिनरी एक जो अप्रोच है उसको अप्लाई करना है दैट इज द डिफरेंस तुम लोग पैसिव स्पेक्टेटर हो या फिर एक्टिव इंटरेक्शन तुम्हें चाहिए एक्टिव इंटरेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए है कि नहीं तो तुम्हारी इवेंट को मैं घुमा फिरा के तुम्हें तो कंफ्यूज करना है क्योंकि मेरे पास मैं कितना सवाल पूछूंगा कि बैटल ऑफ पानीपत कब पूछा गया सबको पता है अब ऐसा इतना जानकारी तुम लोग मतलब तुम लोग फील करोगे रात में हाँ लड़के आया था मैं
इट इज नॉट गोइंग टू हैपन ना। So as simple as that. मैं पूछूंगा कि डू यू नो एनीथिंग अबाउट दी, देखो 1556 हो गया तुम्हारा। अगर मैं बात करूं सेकंड बैटल ऑफ पानीपत नॉर्थ इंडिया में, वही पोर्टुगीज प्रेस लेके आ रहा है, और ठीक उसके जो है 9 साल बाद विजयनगर और बहामनी किंगडम का डिक्लाइन हो जाता है। दैट इज द बैटल ऑफ तालीकोटा, या बैटल ऑफ राक्षस तंगड़ी, या फिर द बैटल ऑफ बनीहट्टी। ये तुम्हारे असिस्टेंट कमांडेंट का सवाल था। तो बड़ा आसानी से इसको तुम्हें, आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री को तो देखेंगे, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री को हम लोग सीखते क्यों है? व्हाई डू वी लर्न वर्ल्ड हिस्ट्री? टू फाइंड द रेलेवेंस विद इंडिया। तो मॉडर्न प्रोग्रेस, जो मॉडर्न सोसाइटी है, मॉडर्न सिविलाइजेशन है, मॉडर्न पॉलिटी है, मॉडर्न इकोनॉमी है, गवर्नेंस है, तो एवरीथिंग हाउ इट हैज शेप्ड एंड पुश्ड फॉर मॉडर्निटी। और इंडिया के साथ क्या ताल्लुकात है ये भी हमें जानना है। तो रिलैक्स होकर कहानी की तरह इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे। कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन तो हम लोग बीच में स्क्रिबल करते रहना, और मेरे जितने भी नोट्स है वो मैं लेके आया हूँ, उसको मैं रीडिंग मटेरियल दूंगा, इस हफ्ते पूरा पढ़ोगे। उसके बाद कुछ डाउट होगा, क्वेरी होगा, विल मेक इट अ डिस्कशन। So in a fun way, we'll try to understand. तुम लोग, if I speak complete in English and I speak in a bilingual mode, which one will be more receptive? क्या लगता है? Bilingual better है? What do you think? हम लोग पहले मिले हुए लगता है ना? मैं वही सोच रहा हूँ कि एक तो कम से कम मिलना चाहिए मुझे, है ना? तो तुम्हारा तो ग्रेजुएशन चल रहा था, अभी खत्म हुआ? अभी खत्म हुआ, ठीक है, ठीक है। अब इसमें एक और मैं चार्ट बनवाऊंगा, देखो, फॉर माय ऑनलाइन स्टूडेंट्स। साइड में मैंने लिखा है आइडियाज एंड फिलोसफी, उसके नीचे इंपीरियलिज्म, उसके नीचे कॉलोनियलिज्म, उसके नीचे कैपिटलिज्म, उसके नीचे कम्युनिज्म, उसके नीचे सोशलिज्म, एंड ऑन टॉप ऑफ इट न्यू कॉलोनाइजेशन, न्यू imperialism, decolonization in Southeast Asia and Africa, right? एक और मैं मिसलेनियस में टॉपिक डालना चाहूंगा। अच्छा, वहां मेरे पास जगह है। मिसलेनियस में सपोज मैं सुएज कैनाल क्राइसिस बताऊंगा। सुएज कैनाल क्राइसिस, मेरी आवाज उधर से आ रही है क्या? अच्छा, सुएज कैनाल crisis. Suppose we'll discuss about Cuban Missile Crisis. Suppose we'll discuss period between the world wars. Period between the world wars. बोर्ड में दिख रहा है ये? नहीं दिख रहा। Period between the world wars, जहाँ पे we can discuss about fascism and Nazism. Brilliant. Fascism and Nazism. Technically speaking, इतना तो समझ ही चुके हो, fascism and Nazism ideas and philosophy के अंदर भी आ सकता है, right? एंड ऑल्सो पीरियड बिटवीन द वार में, वर्ल्ड वार में रशियन रेवोल्यूशन भी आ सकता है। रशियन रेवोल्यूशन उसी दौर में आएगा। एंड ऑल्सो यहाँ पे जगह नहीं है, मिसलेनियस में ही मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे रशियन सिविल वार हो सकता है, रशियन सिविल वार हो सकता है। देखो, रशियन सिविल वार को मैं वार में भी काउंट कर सकता था, राइट? रशियन सिविल वार हो सकता है, डेफिनेटली। ग्रेट डिप्रेशन होगा, ग्रेट डिप्रेशन होगा। ग्रेट डिप्रेशन के बाद जो है न्यू डील आ सकता है, न्यू डील। एंड रशियन सिविल वॉर के बाद आ सकता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी।
Kindly write them down.